बाबा साहब का छठा आंदोलन, नारी मुक्ति और हिंदू कोर्ट बिल। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बाबा साहब के छठे आंदोलन की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज की प्रगति का अनुमान उसकी महिलाओं की प्रगति से करते थे। भारतीय समाज की महिलाओं की दयनीय दशा को देखकर वे बहुत दुखी थे। महिलाओं की यह स्थिति केवल शूद्र वर्ण की महिलाओं की ही नहीं थी, अपितु यथाकथित उच्च वर्णों की महिलाओं की भी यही दशा थी। यह कैसी विडंबना थी कि जिस नारी ने भारत के बड़े बड़े अवतारों को जन्म दिया हो, उसकी संतानों ने ही उसे पैर की जूती की तरह दलित बना दिया था। पति चाहें तब उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए वैध होना पड़े। नारियों को इस अधोगति में पहुंचाने के लिए ब्राह्मणी धर्मशास्त्र में उल्लिखित नियम उत्तरदायी थे और आज भी हैं। ऐसे नियमों को तोड़ना और इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करना, धर्म का विरोध करना अधर्म बताया गया है। यह अधर्म नरक ले जाने वाला बताया गया है। इसी नरक के भय के कारण भारत में नारियों का आंदोलन नहीं हो सका। नारी समाज के उत्थान का कार्य सबसे पहले बाबा साहब ने दलित शोषित अछूत समाज में ही शुरू किया, लेकिन उनका नारी उत्थान का कार्य दलित शोषित नारी समाज तक ही सीमित नहीं रहा। महत्वपूर्ण भारतीय नारी के कल्याण के लिए उनका सबसे महान कार्य उसे पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने थे। यह कार्य उन्होंने भारतीय संविधान की धारा 14(15) में अपेक्षित प्रावधान करके पूरा किया। 15वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी एक आधार कोई विभेद नहीं करेगा। इस प्रकार उक्त दोनों अनुच्छेदों से नारी समाज को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त हो गए थे। तब हिंदू कोर्ट बिल की क्या आवश्यकता थी? वास्तव में इस कोर्ट बिल का उद्देश्य उपरोक्त दोनों अनुच्छेदों के शूद्रों का भय करना तथा हिंदू शास्त्रों की नारी विरोधी मान्यताओं, रीतियों और नियमों को प्रभावहीन बनाकर नए प्रगतिशील समानता के नियमों को बनाना था। कानून मंत्री बनने के बाद 1947 में यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में उत्तराधिकार, गुजारा, विवाह, तलाक, गोद लेना, नाबालिगपन तथा अभिभावकता आदि के विधान थे। इस बिल को 24 फरवरी 1949 को लोकसभा में बहस के लिए पेश करते हुए बाबा साहब ने कहा, यदि आप हिंदू प्रणाली, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो जो खराबियां पैदा हो गई हैं उन्हें सुधारने में मत हिचकिचाइए। यह बिल उन्हीं अंगों का सुधार चाहता है जो बिगड़ गए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। इस बिल के पेश होते ही इतना विरोध पैदा हुआ कि नेहरू जी घबरा गए और कहने लगे कि अगर यह बिल पास ना हुआ तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। परंतु वहाँ तो स्वयं राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल आदि कांग्रेसी नेता इस बिल के विरोधी थे। फिर सनातनी ब्राह्मणों का कहना ही क्या था? उन्होंने तो देशव्यापी विरोध और प्रचंड प्रसारण किया। महिलाओं द्वारा भी प्रशासन कराया गया। बाबा साहब को यह भी लग रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बारे में जानबूझकर शिथिलता बरत रहे हैं, जबकि उनके परामर्श से ही इस बिल को तैयार किया गया था। अंत में हिंदू कोर्ट बिल के विरोधियों की विजय हुई
और यह बिल पास नहीं हो सका। मेरे विचार से तो यह लगता है कि चूंकि यह बिल एक अछूत मंत्री ने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसका सभी ने विरोध किया और पास नहीं होने दिया। कहीं यदि यह बिल किसी ब्राह्मण संसद मंत्री द्वारा पेश किया गया होता तो उसी समय पास हो गया होता। लोगों की कथनी करनी में अंतर देखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत दुखी हुए और 27 सितंबर 1951 को अपना विरोध प्रकट करते हुए कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। वैसे तो मंत्री पद के लिए लोग कितने कितने उपाय करते हैं। एक बार मंत्री बन जाने के बाद लोग अपमान और आक्षेप सहकर भी कुर्सी पर बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहब को मंत्री पद का कोई लोभ लालच नहीं था। यद्यपि हिंदू कोर्ट बिल मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट तथा बाहर के विरोध के कारण उस समय पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में उसे अलग अलग 4 भागों में पास करके कानूनी रूप में दिया गया। हिंदू विवाह विधेयक मई 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार विधेयक जून 1956 में, हिंदू अल्पसंख्यकता और संरक्षण विधेयक अगस्त 1956 में तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक दिसंबर 1956 में पारित किए गए, किंतु एक अछूत जातीय सुयोग्य महाविद्वान तथा कानून मंत्री का तिरस्कार और अपमान कर लेने के बाद यह बिल बाबा साहब के हाथों पास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि उस बिल से नारी समाज में अपने विषय में सोचने और समझने की भावना जागृत हुई और राजनीतिक चेतना भी काफ़ी बढ़ी है। इस युग में नारी समाज की भेड़िया काटकर उसे स्वतंत्र करने का श्रेय बाबा साहब को ही है। त्यागपत्र देने के बाद दूसरे दिन वे विरोधी पक्ष के नेता के रूप में लोकसभा गए। बाबा साहब का हिंदू कोर्ट बिल से संबंधित वक्तव्य अखबारों में प्रकाशित हो गया। उसमें मंत्री पद से उनके त्यागपत्र देने के 5 कारण बताए गए थे। नंबर 1, सरकार अछूतोद्धार के प्रति उदासीन है। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ने योजना विभाग देने का अवशासन देकर उससे अलग रखा। नंबर 3, कश्मीर समस्या का सही हल उसका विभाजन है। नंबर 4, विदेश नीति अलग होने के कारण भारत के मित्रों की अपेक्षा शत्रुओं की संख्या बढ़ी है। और नंबर 5, हिंदू कोर्ट बिल पर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दृढ़ता से काम नहीं लिया। बाबा साहब का जीवन संघर्ष। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु।